हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सब कहते होंगे कि अचानक से मैं ये कौन सी वीडियो ले आई हूँ। तो जी आज है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 7th वेडिंग एनिवर्सरी। 27 दिसंबर 2017 को जो है ना मेरी मेहंदी का फंक्शन था, और 2017 28 दिसंबर को ही मेरी बारात और रुखसती थी। बाकू का जो ट्रिप था वो था जी एडवांस में मेरा वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बात मुझे उन्होंने वहाँ पे जाकर बोली थी कि तुम्हें पता है कि मैंने ये ट्रिप क्यों प्लान किया। तो मैंने उनसे कहा कि शायद आप मेरे से दूर थे इसलिए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये आपका वेडिंग गिफ्ट है, एनिवर्सरी गिफ्ट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं हैरान रह गई थी कि मैंने तो ये बात सोची भी नहीं थी। कल मेरे बाकू वाले व्लॉग्स जो हैं दी एंड हुए हैं, और इसलिए मैं आज अपनी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और साथ ही आज मेरी एनिवर्सरी भी है। 7 साल जो है मेरी शादी को माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ये 7 साल बहुत अच्छे गुज़रे। इन 7 सालों में ऊंच नीच बहुत कुछ हुआ लाइफ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमने माशाल्लाह माशाल्लाह ये 7 साल बहुत 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 अच्छे गुजारे हैं। जिसे अगर कहा जाए ना कि ड्रीम लाइफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्रीम लाइफ जो है ना गुजारी है। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे इतना खुश रखा। जब एक लड़की की शादी हो रही होती है उसके जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे होते हैं कि पता नहीं शादी हो रही है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वो लोग कैसे होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, मैं वहाँ पे कैसे खाऊंगी पीऊंगी, मैं किस तरह से रहूँगी, बहुत कुछ जो है ना जहन में आ रहा होता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पंजाब से, लाहौर से शादी करके हैदराबाद, सिंध हैदराबाद में गई थी। जबकि आपको पता है कि काफ़ी फ़र्क है लाहौर का, वहाँ का रख रखाव। और मैं पंजाबी फैमिली, वो सिंधी फैमिली, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल वालों ने मुझे स्पेस दी। बहुत अच्छे तरीके से मैं रही। और ये जो मेरे आंसू थे मुझे बहुत लोगों की दुआएं लगी कि जितना तुम रोई हो अपनी शादी में उतनी तुम्हें खुशियाँ मिले। बस इस तरह की दुआओं का जो है ना मुझे फल ये मिला कि ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत अच्छे मिले। यहाँ पे जी मेरे बारात का फ़ंक्शन जो है ना स्टार्ट हो गया है। मेहंदी का तो मैंने सारा बातों में गुजार दिया। छोटे-छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये फुल मेरी वीडियो देखनी है, मैंने आपको मेहंदी, बारात और रुखसती जो है ना इसी में ही दिखा दूँगी। अगर आपको कंप्लीट वीडियोज़ देखनी है ना, तो मेरे स्वीटी जी लाहौरी वाला जो चैनल है ना, वहाँ पे जाएँगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा। मैंने अपने नए चैनल के ऊपर दोबारा से मेहंदी का फ़ंक्शन, बारात का फ़ंक्शन इसलिए मैंने नहीं दिखाया कि ज़रा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटे-छोटे क्लिप यहाँ पे मैं चला रही हूँ कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो देखना चाहते हो कि मैं अपनी शादी में कैसी लग रही थी, वही मैं अपनी शादी में ऐसी लग रही थी। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं पहले थी ना वैसी ही मैं आज हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क आया होगा। अगर आपको लगता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जी यहाँ पे जो है ना अभी इनकी एंट्री हो रही है। और अच्छा अक्सर आपने देखा होगा कि पुरानी जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर ना दुल्हन अपनी बारात आते हुए देखती है। तो कुछ मेरा सीन भी ऐसे ही था। ऊपर वाला पोर्शन था, इसी घर में हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। तो मैंने अपनी बारात जो है ना टेरेस से आते हुए देखी थी और फुल मैंने एंजॉय किया था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे जो है ना अभी ज़ाइन बैठेंगे और उसके बाद जो है ना फिर मुझे लेकर आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इस दिन के बाद से जो है ना मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जानी थी। अभी मुझे जब मम्मा यहाँ पे लेकर आ रही थी ना, तो बस यूँ था कि अभी रो पड़ेंगी। और मम्मा को यही कह रहा था कि मम्मा मम्मा, सब मम्मा को यही कह रहे थे कि अभी चुप कर जाएँ, अभी चुप कर जाएँ। तो अभी आप देखना कि आपको मम्मा के फेस से लग रहा होगा कि बस अभी मम्मा रोई। तो मम्मा यहाँ पे बुला रही हैं कि पापा को बुलाओ, पापा कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मा कह रही नहीं मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको मम्मा के फेस से लग रहा होगा, क्योंकि मम्मा के साथ टाइम मैंने ज़्यादा गुजारा है। और मेरा ये था कि मैं हमेशा अपनी मैं हर बात जो है ना अपने मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती थी। होता है ना कि बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो स्कूल से आता है हर बात करता है, ट्यूशन से आता है हर बात करता है, सहेलियों की हर बात शेयर करता है। तो मैं वो वाला जो है ना सैम्पल थी कि मैं हर बात जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ करती थी। और मैंने मम्मा के साथ जो है ना ज़्यादा टाइम गुजारा है। तो यहाँ पे जो है ना अभी मुझे लेकर आ रहे हैं। और हाँ, मैंने अपनी बारात पे जो है ना
गोल्डन और ये ऑरेंज ड्रेस पहना था। अभी मैंने अपने भाई की शादी में भी यही वाला ही पहना था, तो बहुत हैवी था और मैंने ये खुद से जो है ना ये रेडी करवाया था। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के और जी यहाँ लिए। पे सारा फंक्शन जो है हो चुका था। छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और मेरी शादी को भी इंजॉय कर लें। और थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा आप लोग दुआओं में याद रखते हैं। और अभी मेरी शादी का जो है ना ये 8वां साल स्टार्ट हो गया है, तो अल्लाह पाक से बहुत 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 ज़्यादा दुआ करती हूँ। और आप सभी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह से 7 साल जो है ना मेरी ड्रीम लाइफ गुजरे, तो अब अल्लाह ताला जो है ना हमें मुकम्मल करे और ये साल जो है ना हमारे लिए रहमतों वाला बरकतों वाला साबित हो। वैसे तो अब तक हर साल ही हमारे लिए बहुत 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 खूबसूरत बरकतों वाला साल था, लेकिन 2025 जो अब स्टार्ट होना है और हमारी शादी का 8वां साल जिसमें मैं लग चुकी हूँ, 8 साल कंप्लीट होंगे, उसमें जो है ना अल्लाह पाक हम दोनों मियाँ बीवी को मुकम्मल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब यहाँ पे जो है ना रुखसती का टाइम होने लगा है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है हर लड़की के लिए। ये वाली जो फीलिंग्स है ना ये बॉयज़ के अंदर हो ही नहीं सकती। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊँगी, जब मेरी रुखसती हो रही थी ना तो कुछ टाइम के बाद जो है ना कुछ बातें पता लगी थी सुनने में। मेरे हस्बैंड भी जो है ना मेरी रुखसती पे रोए थे। जब मैं रो रही थी तो वो भी रोने लग गए थे। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों रोए थे? तो मुझे ये कहते हैं कि मैं उस टाइम अल्लाह पाक से दुआ कर रहा था कि मैं किसी की बेटी लेकर जा रहा हूँ, इसको जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूँ, कभी मेरे से गलती ना हो, कभी मैं इसका दिल ना तोड़ूँ, कभी मैं इस पे हाथ ना उठाऊँ, कभी मैं इस पे गुस्सा ना करूँ। और ये दुआ करते करते जो है ना मैं रोने लग गया था। और मुझे बस यही मेरे ज़हन में बातें चल रही थी कि बहुत बड़ा काम होता है शादी करना और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो फैमिली के ही कुछ लोगों ने जो है ना बातें की थी कि लड़का रो रहा था और ये वो उल्टी-सीधी बातें। तो कुछ बातें जो होती हैं ना आपके ज़हन में बैठ जाती हैं, जो कि कभी नहीं निकलती हैं आपके ज़हन से। तो वो बात जो है ना मेरे ज़हन में बैठ गई थी कि किस तरह से जो है ना लोग पीठ पीछे बात करते हैं। जबकि अगर आप कभी देखें ना यूट्यूब पे, गोरे स्पेशली अपनी शादी में जो है ना रोते हैं, उनकी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा जो है ना यूट्यूब पर लगी हुई हैं कि जो दूल्हे होते हैं ना गोरों में, वो बहुत ज़्यादा जो है ना रोते हैं अपनी शादी में रुखसती के टाइम पे। तो बस इसी तरह मेरे हस्बैंड भी रोने लग गए। ये खुशी का टाइम होता है, शादी भी नसीबों से होती है और अल्लाह पाक से जो है ना अपने लिए हमेशा खैर मांगनी चाहिए। तो अगर मेरे हस्बैंड मेरी रुखसती पे रोए थे, अपनी रुखसती पे जब मुझे रुखसत करके ले जा रहे थे रो रहे थे, तो एक अच्छे मर्द की, एक नरम दिल मर्द की निशानी होती है ऐसे मौक़ों पे अगर आंसू निकल आए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। तो बस किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है, माशाल्लाह माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे 70 साल भी हम एक साथ जिएंगे रहेंगे एक साथ इंशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड के आंसू जो है ना वो ज़ाया नहीं गए, उनकी दुआ जो है ना कबूल हुई। तो बस यहाँ पे जी दूध पिलाई की रस्म हो रही है। और जी मैं एक और बात करूँगी कि जिन लड़कियों की अब तक शादियाँ नहीं हुई हैं, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और अच्छे घर से जो है उनका रिश्ता आ जाए। और अगर तो उनके हिस्से में निकाह लिखा है तो जल्द से जल्द हो उनके लिए बेहतरी वाला। और अच्छे टाइम पे जो है ना उनकी शादी हो, उनकी लाइफ अच्छी गुजरे और जल्द से जल्द, क्योंकि शादी ना हो, औलाद ना हो,
इतनी तकलीफ़ उस लड़की को नहीं हो रही होती जितनी इधर-उधर ऊपर-नीचे के लोगों को हो रही होती है, और फिर वो सवाल जवाब करते हैं, इसकी शादी क्यों नहीं हुई, इसका रिश्ता क्यों नहीं आया, क्या बात है, क्या वजह है, इसका बच्चा क्यों नहीं हुआ, अब तक हो जाना चाहिए था। ये बातें जो है ना लड़की को बहुत तकलीफ़ देती है, तो इन बातों से अवॉइड किया करें। अगर आप देख रहे हैं कि किसी की बेटी बैठी हुई अभी तक शादी नहीं हुई या किसी को औलाद नहीं हुई, तो खामोश हो जाएँ। आप उससे सवाल ही ना करें, क्योंकि ये दौर ही नहीं रहा। हर किसी को अपने अच्छे बुरे का पता है, हर कोई जो है ना अपने लिए बेहतर फ़ैसले करना जानता है, तो सवाल करके किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। माए नी माए दुखड़े में सुनाए नहीं देना वक्त होके ले चले मैनू कोई होके माए नी माए दुखड़े में सुनाए नहीं देना वक्त होके ले चले मैनू कोई रोके
कैसे तू बता I like me better when I'm in you. पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया ਆਈਆਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? जाने कैसी बातें तूने अखियों के डोर मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है तेरा आपसे तेरे नाम मैनू दूजी बारी प्यार होया सोने हाँ दूजी बार भी होया है तेरे नाल ओ मैनू दूजी बारी प्यार होया सोने हाँ दूजी बार भी होया है तेरे नाल हाय वे दूजी बार भी होया है तेरे नाल लगदा सी तैनू मेरे वरगा न कोई एक पल तेरे कोलों वख ना मैं होई लगदा सी तैनू मेरे वरगा न कोई एक पल तेरे कोलों वख ना मैं होई माए नी माए किवें लोकी पराए तेरे कोलों अज ठोके ले चले मैनू कोई रोके माए नी माए दुखड़े में सुनाए नहीं लेना वख होके ले चले मैनू कोई रोके माए तो जी फ्रेंड्स, आज वीडियो का जो है ना मैं यहीं पर दी एंड करती हूँ। और मेहंदी, बारात, रुखसती दिखाने के बाद ये मेरी वलीमे की 2-4 पिक्चर्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वलीमे पे मेरी वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि लाहौर से हैदराबाद ये भी कैमरा नहीं लेकर गए थे और वहाँ पे भी कैमरा नहीं था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं बन सकी। बस ये 1-2 पिक्चर्स थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको मेरा जो एनिवर्सरी गिफ्ट है आपको वो कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हम दोनों मियाँ बीवी को ढेरों दुआओं में आपने जो है ना ख़ास याद रखना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।